बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब की बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती के बाद अपना बयानिया तब्दील कर लिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया बयानिया क्या है, PTI के पुराने बयानिए में और नए बयानिए में क्या फ़र्क है, तहरीक इंसाफ के इन बयानियों का कुछ ही देर के बाद आप नाज़रीन के साथ हम चट्टा बट्टा करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले दो बड़ी तैनातियों से जुड़ी दो अहम ख़बरें और हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर बड़ी ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहली ख़बर नाज़रीन ये है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो गज़ट नोटिफिकेशन हैं वो आज वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। 3 साल की इन दोनों बड़े ओहदों पे वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये तैनातियाँ की गई हैं और जो गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी के हवाले से ये जो नोटिफिकेशन है वो 27 नवंबर से मौसर होगा और जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब की बतौर आर्मी चीफ़ तैनाती की गई है उनसे मुतल्लिक ये नोटिफिकेशन 29 नवंबर से इफ़ेक्ट होगा, यानी मौसर होगा। अब दूसरी ख़बर जो इस बड़ी तैनाती से जुड़ी है वो ख़बर नाज़रीन ये है कि जो सीनियरिटी लिस्ट पे तीसरे लेफ्टिनेंट जनरल थे अज़हर अब्बास साहब, उनसे मुतल्लिक आज मुर्तज़ा शाह साहब ने लंदन से ये रिपोर्ट किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब ने अर्ली रिटायरमेंट का फ़ैसला कर लिया है और इस हवाले से वो बाकायदा तौर पर वज़ारत दिफ़ा को दरख्वास्त देंगे और कहा जा रहा है कि अब वो अप्रैल 2023 में नहीं बल्कि 29 नवंबर 2022 से पहले अपनी सर्विसेज से, अपनी खिदमात से, अपनी ज़िम्मेदारियों से सुबुकदोश हो जाएंगे। तो ये दो बड़ी तैनातियों से जुड़ी दो बड़ी अहम ख़बरें थी जिनकी तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में हमने पेश की। अगली जो नाज़रीन ख़बर है वो ख़बर नाज़रीन ये है कि पंजाब में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान ख़ान साहब पे जो कातलाना हमले की इंक्वायरी के लिए, तहकीकात के लिए जो JIT बनाई गई थी उस JIT ने फ़िलहाल यानी फ़ॉर द टाइम बीइंग अपनी तहकीकात को रोक दिया है और ये तहकीकात इस वजह से रोकी गई हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से इस JIT का जो सरबराह बनाया गया था, एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को इस मुश्तरका तहकीकाती टीम का सरबराह बनाया गया जिसे वफाकी हुकूमत की जानिब से सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन ग़ुलाम महमूद डोगर साहब जो कि साबिक़ CCP लाहौर हैं, जो इस JIT की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल से हुक्म इम्तना लेके जो उनकी मुअत्तली का नोटिफिकेशन था उसे सस्पेंड करवा दिया था। लेकिन फिर वफाकी हुकूमत ने एपलेट फ़ोरम से रजू किया, बड़े बेंच में फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल में वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत हुई और जो मुअत्तली का नोटिफिकेशन था ग़ुलाम महमूद डोगर साहब का, उसे फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल के बड़े बेंच ने जो है वो बहाल कर दिया है। तो ग़ुलाम महमूद डोगर साहब की मुअत्तली का नोटिफिकेशन बहाल होने के बाद इस JIT ने अपनी तहकीकात को फॉर द टाइम बीइंग रोक दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तो FIR ताख़ीर से दर्ज हुई और शवाहिद किस तरीके से इकट्ठे किए गए। जब वो सानिया हुआ, जब साबिक़ वज़ीर इमरान ख़ान साहब पे अफसोसनाक कातलाना हमला हुआ तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जो सिक्योरिटी एहलकार थे, जो सिक्योरिटी के अफसरान थे, उन्हें चाहिए था कि सारे जो वेन्यू है, जो जहाँ पे ये इंसिडेंट अकर हुआ है, उसको कॉर्डन ऑफ कर लेते। तो पहले ही बज़ाहिर ऐसा ख़दशे का इज़हार किया जा रहा है कि शवाहिद ज़ाया हो सकते हैं जिस तरीके से उस वाक़े वाली जगह को, जो अक्रंस जहाँ पे हुआ, उसको कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया। तो अब जब ये JIT अपना काम रोक के बैठ जाएगी, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी, तो फिर ये तहकीकात किस नतीजे पे पहुँचेंगी, शवाहिद का क्या होगा, इसका आप नाज़रीन जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी खबर भी नाज़रीन पंजाब से है और ख़बर यह है कि शुगर मिलों के मालकान के दरमियान बज़ाहिर जो रिपोर्ट किया गया है कि उनमें तकसीम पैदा हो गई है, उनमें इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। जो इत्तेहाद था वो इत्तेहाद टूट गया है क्योंकि शुगर मिलों की तरफ से जो एक तनाज़ा है कि शुगर मिल मालकान जो उनके पास चीनी पड़ी हुई है उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत उस एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दे रही। तो जो क्रैशिंग सीज़न का 25 नवंबर से पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया था, तो कुछ शुगर मिल मालकान की जानिब से क्रशिंग जो है वो शुगर की शुरू नहीं की गई, लेकिन शरीफ ख़ानदान की मिलों में शुगर की क्रशिंग का आगाज़ हो गया। तो अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जहांगीर तरीन साहब ने भी
पंजाब में अपनी मिलों में क्रशिंग का ऐलान कर दिया है कि वो भी जो गन्ना है उसकी क्रशिंग का जो है अपनी शुगर मिलों में आगाज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, इस शुगर मिलों से मुतल्लिक एक और भी खबर है कि शरीफ ख़ानदान की जो शुगर मिलें हैं जिसकी वो इजाज़त लेना चाह रहे हैं, पंजाब हुकूमत ने तो एक तरीके से इजाज़त दे दी थी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि जो उनकी दरख्वास्त है उसका जायज़ा लिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी कि जो एप्लीकेशन है शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल की उसका जायज़ा लिया जाए, लेकिन फिर पंजाब हुकूमत ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था और वो मामला पिछले कुछ महीनों से ज़ेर इल्तवा पड़ा है। केस लगता है इत्तफाक शुगर मिल का, लेकिन डी लिस्ट हो जाता है, समाज से पहले डी लिस्ट कर दिया जाता है। तो ये 3 से 4 मरतबा ये डेवलपमेंट हो चुकी है। तो समझ से बालातर है कि केस लगने के बाद उसे क्यों बगैर समात के डी लिस्ट कर दिया जाता है। और ये जो नाज़रीन एक मुकाबले का माहौल शुगर मिलों में होता है, जब जनूबी पंजाब में शरीफ ख़ानदान की शुगर मिलें थी तो मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि जो किसान था, जो ग्रोअर था, जो गन्ने की काश्त करने वाला किसान था, उससे बड़ा अच्छा मुआवजा अपने गन्ने की फसल का मिलता था, क्योंकि उससे पहले वहाँ पे पूरी एक हेजमनी बनी हुई थी, एक पूरा कार्टर बना हुआ था। जो किसान हैं उन्हें अपनी फसल का वो मुआवजा नहीं मिलता था। लेकिन जब शरीफ ख़ानदान की शफ़ी साहब की ग़ालिबन जावेद शफ़ी साहब हैं या मैं नाम उनका भूल गया, इत्तफाक शुगर मिल थी और शुगर अपना चौधरी शुगर मिल थी, जब वो जनूबी पंजाब में जाकर उन्होंने शुगर मिलें लगाई तो अच्छा खासा वहाँ पे कंपटीशन पैदा हुआ और उसका अल्टीमेटली जो फ़ायदा पहुँच रहा था वो किसानों को पहुँच रहा था। लेकिन बहरहाल अगली खबर नाज़रीन ये है, और वो भी बड़ी अहम खबर है, और ख़बर नाज़रीन ये है कि जो चंद दिन पहले फैक्ट फोकस पे एक खबर रिपोर्ट हुई जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की फ़ैमिली के जो असासे हैं उनसे मुतल्लिक बहुत सारे इंकशाफात किए गए। तो उस खबर पर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जानिब से नोटिस लिया गया था, इंक्वायरी कराई गई थी और ये पता चलाने के लिए इंक्वायरी की गई थी कि ये जो क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन है टैक्स से मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के फ़ैमिली से मुतल्लिक वो कैसे लीक की गई हैं। तो अब ये डेवलपमेंट सामने आई है कि वो इंक्वायरी जो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के हुक्म के ऊपर FBR में जिसका आगाज़ हुआ था, वो इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है मुरतब कर ली गई है और 2 FBR के अफसरान, जिसमें एक आतिफ़ नवाज़ वड़ाई साहब हैं, दूसरे ज़हूर अहमद साहब हैं, उन्हें उनकी नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है। तो ये इसे कानूनी अगर एंगल से देखें तो एक बड़ा अहसन इक़दाम किया गया है, बड़ा कानूनी फ़ैसला ये FBR ने किया है कि जो टैक्स गोशवारे हैं उनकी मालूमात लीक करने के ऊपर ज़िम्मेदारान अफसरान को बरतरफ कर दिया गया है, उनके ओहदों से फारिग कर दिया गया है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी एक लॉजिक मौजूद है। जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, तो उनका और उनकी अहलिया का मौक़िफ़ था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, कि ये क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन होती है, कानून इसको प्रोटेक्ट करता है, आइन इसको प्रोटेक्ट करता है। तो किसी भी शहरी के, चाहे वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, चाहे वो आम शहरी हो, उसके जो टैक्स की इन्फॉर्मेशन होती है वो पब्लिक नहीं की जा सकती। तो उस पर हम भी कहते थे कि ज़ाहिर सी बात है कि रेफरेंस के साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब और उनकी फ़ैमिली के टैक्स के जो इन्फॉर्मेशन है, जो गोशवारे हैं, जो रिटर्न्स हैं, वो लगाए गए थे। अगर हम माजी में कह रहे थे कि ये गलत है तो आज भी गलत है अगर बाजवा साहब की फ़ैमिली के टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक किए गए हैं। हाँ, अलबत्ता जो खबर है उसको हम जो है वो कंटेस्ट नहीं कर रहे, जो खबर अहमद नूरानी साहब ने दी है उसको कंटेस्ट नहीं कर रहे, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये जो क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन लीक होना है ये एक लीगल एक्सपेक्ट है। अगली जो खबर है नाज़रीन वो PTI का जो बयानिया है, उस खबर पर आने से पहले PTI से जुड़ी 2 और ख़बरें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन PTI जो फैज़ाबाद के करीब शमसाबाद के करीब जलसा करने जा रही थी कल 26 नवंबर का, उसका जो स्टेज का मकाम था उसे सिक्योरिटी रीज़न की वजह से तब्दील कर दिया गया है। अब 26 नवंबर को होने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा रहमानाबाद के रावलपिंडी रहमानाबाद के करीब किया जाएगा और ये कुछ इदारों के सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, उसकी वजह से ये लोकेशन जो है वो स्टेज की तब्दील की गई है। दूसरी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को एक नई दरख्वास्त दी गई है। उस दरख्वास्त में कहा गया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो हेलीकॉप्टर है उसे परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में लैंड करने और टेक ऑफ करने की इजाज़त दी जाए। और जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक तो PTI की इस दरख्वास्त के ऊपर इंतज़ामिया का कोई फ़ैसला सामने नहीं आया। अब देखते हैं कि दरख्वास्त तहरीक इंसाफ ने एक और गुजार दी है, इस पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया क्या फ़ैसला करती है। अब आ जाते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब की आर्मी चीफ की तैनाती का जो प्रोसेस है मुकम्मल होने के बाद, यानी जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने 29 नवंबर को कमान संभालनी है।
लेकिन ये जो कल प्रोसेस मुकम्मल हुआ उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बयानिया में क्या तब्दीली देखने को मिली है, पहले बयानिया क्या था और आज बयानिया क्या है। कल नाज़रीन जब यह तकर्री का प्रोसेस मुकम्मल हुआ, सदर साहब की जानिब से दोनों तैनातियों की जो एडवाइस थी उस पर दस्तखत कर दिए गए, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से नाज़रीन एक प्रेस रिलीज़ यानी एक अलामिया जारी किया गया और उसके मैं 2 जुमले आप नाज़रीन को पढ़ के सुनाऊँगा और फिर तब्दीली क्या है वो भी आपको बताऊँगा। नाज़रीन एक जुमला ये है उस प्रेस रिलीज़ का कि फ़ौज की नई क़यादत से हमारी ये तवक्को है, यानी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही हैं नई फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से, नए आर्मी चीफ से और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से। इसमें कहा गया है कि फ़ौज की नई क़यादत से हमारी तवक्को है कि वो बुनियादी आइनी हकूक़ की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करेगी। अब फ़ौज का बुनियादी हकूक़ की बहाली या जमहूरियत के इस्तेहकाम में किसी किस्म का पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुल्क चलता है, दस्तूर के मुताबिक, आइन के मुताबिक, या जो कवानीन होते हैं पाकिस्तान का कोई कानून निकालें, पाकिस्तान का दस्तूर निकालें, तो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का, फ़ौजी क़यादत का मुल्क में हकूक़ की बहाली या जमहूरियत के इस्तेहकाम में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। दूसरी बात इसमें ये लिखी गई कि ये भी तवक्को करते हैं कि अवाम को नए इंतखाबात के ज़रिए मुल्क की नई क़यादत चुनने का हक़ जो है वो तस्लीम किया जाएगा। अब ये जो हक़ तस्लीम करना है कि आप नए इंतखाबात कराएँ, आवाम उसमें वोट डालें, अपनी क़यादत का इंतखाब करें, ये फ़ैसला सियासी जमातों ने करना है। आपस में बैठें, मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के टेबल पे आएँ, तो सियासी जमातें ये फ़ैसला कर सकती हैं। लेकिन कल की प्रेस रिलीज़ में, कल के एलामे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये एक्सपेक्टेशन, ये तवक्को नई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मिलिट्री क़यादत के साथ लगा रही थी कि हम तवक्को करते हैं कि अवाम को नए इंतखाबात के ज़रिए मुल्क की नई क़यादत चुनने का हक़ जो है वो तस्लीम किया जाएगा। ये हक़ तस्लीम इस्टेब्लिशमेंट करती है नहीं करती, लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने एक और ट्वीट किया है और फवाद चौधरी साहब आप नाज़रीन को मालूम है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं और उनका एक एक लफ्ज़ जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का लफ्ज़ समझा जाता है और इमरान खान की इजाज़त के बगैर फवाद चौधरी साहब एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकते, एक लफ्ज़ भी तर्जुमानी नहीं कर सकते। अब नाज़रीन हुआ ये है कि आज फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया है उसे जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं देख लूँ, तकरीबन नाज़रीन कोई 4-4.25 हज़ार से ज़्यादा लोग जो है उसको रीट्वीट और कोट रीट्वीट कर चुके हैं और 15,000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है। और उसमें फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं, यानी कल का एलामिया मैंने आपको बता दिया, अब ये ट्वीट भी आप सुन लें, हुकूमत संजीदगी का मुज़ाहरा करे। यानी कल फ़ौजी क़यादत से बात की जा रही थी, लेकिन आज 24 घंटों का तब्दीली यही है कि हुकूमत से कहा जा रहा है कि हुकूमत संजीदगी का मुज़ाहरा करते हुए आम इंतखाबात पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दे। कल फ़ौजी क़यादत से इंतखाबात की बात की जा रही थी, आज हुकूमत से कहा जा रहा है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त भी इसे कहा जा सकता है कि फ़ौज अपना आप हुकूमत के साथ बैठें, उनसे मुतालबा करें कि नए इंतखाबात की राह को हमवार करें। और आगे फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इदारों को सियासी फ़ैसले का हिस्सा ना बनाया जाए। यानी कल कह रहे थे कि इदारे जो हैं, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट हैं, उससे तवक्को करते हैं बुनियादी हकूक़ को बहाल करेंगे, वो मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम देंगे और मुल्क में नए इंतखाबात की राह को हमवार करेंगे। और 24 घंटों के बाद फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इदारों को सियासी फ़ैसलों का हिस्सा ना बनाया जाए। अब ये हिस्सा कौन बना रहा था, इसकी फिर वजाहत भी इन्हें करनी चाहिए थी। कल हम हिस्सा बना रहे थे, आज हम कहते हैं कि उन्हें हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। आगे चल के फवाद साहब कहते हैं कि सियासी जमातें फ्रेमवर्क खुद तय करें, यानी सियासी जमातें मुज़ाकरात के ज़रिए नए इंतखाबात का फ्रेमवर्क तय करें, अवाम को स्टेक होल्डर तस्लीम किया जाए और हुक्मरान अवाम के लिए फ़ैसलों को हतमी माने। पहले तो PTI खुद अवाम को स्टेक होल्डर माने, यानी आप बार बार इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे थे, तो पहले आप वोट को, अवाम को ख़ुद तो इज़्ज़त दें। और आगे चल के फवाद साहब ये लिखते हैं कि मुल्क ने आगे बढ़ना है तो जमहूरियत को बहाल करना होगा। तो जमहूरियत को बहाल करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ के कोशिशें करना होगी, बातचीत करनी होगी, मुज़ाकरात करने होंगे। अगर फ़ौज को, एक गैर सियासी इदारों को जिसका काम दिफा करना है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है, उसको अगर आप सियासत में लेके आएंगे, सियासी मामलात में लेके आएंगे, तो जमहूरियत बहाल नहीं होगी। लेकिन जमहूरियत पे जो ख़तरात हैं, जो ख़तरात के बादल हैं, वो ज़रूर मंडराना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक और ट्वीट भी फवाद चौधरी साहब ने किया और उस ट्वीट को अगर देखा जाए तो उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस ट्वीट के बाद फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा साबिक़ डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब इसमें दूसरा जो ट्वीट है वो भी आपको पढ़ के दिखा देते हैं। इसमें नाज़िर फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी सिंध में बाहर नहीं निकल सकते, पंजाब में उनकी क्या हैसियत है। इस बार ये जो पंजाब की बात कर रहे हैं अपना फवाद चौधरी साहब, तो ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि अब ज़रदारी साहब को लाहौर मिशन का टास्क सौंप दिया गया है और वो अब लाहौर में डेरे लगाएंगे और कोशिश करेंगे
यानी उन्हें यह मिशन ये दिया गया है कि पंजाब हुकूमत को तब्दील करके, परवेज़ इलाही को तब्दील करके दोबारा से वहाँ पे हुक्मरान इत्तेहाद का वज़ीर अला लाया जाए। तो इस सिलसिले में फवाद चौधरी साहब उन्होंने ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार सिंध के दही इलाकों में पीपल्स पार्टी का सफाया होगा और सिंध के अवाम को सियासी हकूक़ मिलेंगे, डाकुओं का खात्मा होगा, माफिया अपने अंजाम को पहुँचेगा इंशाल्लाह। इस पर नाज़रीन फैसल करीम कुंडी साहब ने यह जवाब दिया, जो कि वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी भी हैं, कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जमहूरी सियासत के इमाम हैं। फैसल करीम कुंडी का मज़ीद भी कहना था कि आसिफ अली ज़रदारी ने एक आमिर को इक़्तिदार से बेदखल किया और कठपुतली को दरबदर किया। आमिर साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ और कठपुतली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले कहते हैं साबिक़ वज़ीर इमरान खान को। और आगे चल के फैसल करीम कुंडी ने कहा कि फवाद चौधरी बताएँ कि अब किस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने का इरादा है, और इमरान खान को जब फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी की असलियत का पता चलेगा तो इन्हें फुटबॉल बनाएंगे। इमरान खान का टाइटैनिक डूब रहा है, बहुत सारे लोग छलांगे लगाने को तैयार हैं। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।